अगर प्रार्थनाएं दिल से की जाएं तो भगवान तक जरूर पहुंचती हैं। पहुंचती ही नहीं बल्कि पूरी भी होती है। ऐसी एक कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं मैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो हर रोज मंदिर जाया करता है और मंदिर से बाहर निकलने के बाद वहाँ की बाहर की सीढ़ियों पे बैठ के काफ़ी सुकून की सांसें लेता है। पर उसकी सीढ़ी पे बैठने पे उसकी नज़र दो भिखारियों पे पड़ती है। एक भिखारी जो उसकी दाईं तरफ बैठा होता है और दूसरा भिखारी जो उसकी बाईं तरफ बैठा होता है। जो दाईं तरफ बैठा होता है भिखारी, वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा होता है और काफ़ी दिल से प्रार्थनाएं कर रहा होता है कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी संवार दे, मुझे कुछ दे दे। पर बायां वाला भिखारी जो होता है वो कहता है, हे भगवान, आपने राजा को कितना कुछ दिया है, आप राजा से कह के मुझे कुछ दिलवा देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। राजा ये बात सुनता है और कई दिनों तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक दिन आकर महल में अपनी मंत्री से इस बात की चर्चा करता है। चर्चा को मंत्री सुनकर कहता है कि देखिए, दाएं वाला जो भिखारी है उसकी मदद भगवान किसी न किसी दिन कर ही देंगे, आपको बाएं वाले की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो आपसे चीज़ें मांगता है। राजा कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, उसे स्वादिष्ट खीर पहुंचाओ और उससे कहना कि ये राजा ने भिजवाई है। सब कहते हैं ठीक है। पूनम की रात होती है, उस दिन सिपाही खीर लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखो, ये चीज़ राजा ने तुम्हारे लिए भिजवाई है, तुम रोज राजा से मांगते रहते हो ना। वो काफ़ी प्रसन्न होता है और खीर को चखता है, काफ़ी स्वाद आता है और दाएं बैठे भिखारी को चिढ़ा कर कहता है कि देखो, इतनी स्वादिष्ट खीर तुमने कभी खाई है? मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट खीर आई है। तुम अपने भगवान से मांगते रहो, तुम्हारे भगवान ने कभी कुछ तुम्हें नहीं दिया है। पर राजा ने एक बात किसी को नहीं बताई थी सिवाय मंत्री के, कि उस खीर में राजा ने कई सोने के सिक्के डाले थे। वो भिखारी जो बाईं तरफ बैठा होता है वो खीर को खत्म करते 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 उसका पेट भर जाता है और खीर प्याले में बच जाती है। प्याले में खीर बचने के बाद वो भिखारी दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए कहता है, ये लो, तुम्हारे भगवान तो कभी आए नहीं, एक काम करो, बची हुई खीर तुम खा लो। दाएं वाला भिखारी भी काफी दिनों से भूखा होता है, बिना कुछ कहे वो खीर उठाकर पीने लगता है और उसमें पड़े सोने के सिक्के उसे दिख जाते हैं। अगले दिन राजा वापस आता है और देखता है कि दाएं तरफ भिखारी नहीं है पर बाएं तरफ वाला भिखारी वहीं बैठा है। राजा उससे कहते हैं, लगता है तुमने खीर पूरी नहीं खाई थी। वो कहता है, नहीं राजा, बात तो सही है, आपने इतनी स्वादिष्ट और इतना ज़्यादा खीर भिजवाई थी कि मेरा आधे में ही पेट भर गया और बाकी खीर मैंने उसे दे दी। वो हमेशा भगवान की प्रार्थनाएं करता रहता था, भगवान उसकी मदद कभी करते नहीं थे, इसलिए मैंने वो खीर उसे दे दी। राजा ने कहा, देखो, प्रार्थनाएं अगर दिल से की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। वो क्या, मैं खुद भगवान से मांगता रहता हूँ। और उस दिन भगवान ने उसकी सुन ली। मैंने उस खीर में कई सोने के सिक्के डाले थे और वो सोने के सिक्के उसे मिल गए, तुम्हें नहीं।